जय सूर्य देव। प्यारे मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सूर्य देव बहुत कल्याणकारी देव हैं। मित्रों, रविवार मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्राचीन काल से सूर्य की उपासना और उपवास की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्य का बहुत महत्व है। चंद्र, मंगल और गुरु ग्रह सूर्य देव के मित्र माने गए हैं, तो वहीं शनि और शुक्र शत्रु माने गए हैं। ऐसे में जिन जातकों का सूर्य कमजोर होता है, उन्हें रविवार व्रत से विशेष लाभ प्राप्त होता है। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। सूर्य देव की पूजा और व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। मान्यताओं के अनुसार अगर रविवार के दिन सूर्य देव की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ इनकी व्रत कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो उनकी तमाम इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य देव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर केवल दिन में एक ही समय भोजन किया करती थी। इस कारण सूर्य देव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे तथा भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने अपने घर में कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। अब जब रविवार आया तो पड़ोसन ने बुढ़िया से चिढ़कर और कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात सूर्य देव को बता दी। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा कि हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। जब अगले दिन सूर्योदय से पहले बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपना आंगन में सुंदर गाय व एक बछड़ा को देखकर वो बुढ़िया हैरान हो गई। फिर उसे स्वप्न की बात याद आ गई और वह समझ गई कि यह सब भगवान सूर्यदेव का चमत्कार है।
गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़ी को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। बुढ़िया को वहां ना पाकर पड़ोसन तुरंत ही उस गोबर को अपने घर ले आई और अपनी गाय का गोबर बुढ़िया के घर रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी, किंतु बुढ़िया के उठने के पहले ही उसकी पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह नियम से हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की। वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि सारा महल गोबर से भरा हुआ है। ये देखकर राजा घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, ये गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय मैंने दी है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी को मान सम्मान मिलने लगा। उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहा। सभी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो सूर्य देव की जय। मित्रों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।